ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 2 उपाय बताऊंगा। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। जिन भी दंपत्ति को संतान का सुख नहीं मिला है, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही भरपूर धन आएगा। आपके घर में हर प्रकार का शुभ कार्य होगा। गृहस्थ जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है, यह बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण रूप अवतार भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी पर धरा पर अवतार ग्रहण किया था और पापियों का नाश किया था। हरवंश पुराण में भी आती है कि श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनने से पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। सबसे पहले मैं आपको कृष्ण जन्म की कथा सुना रहा हूं, फिर उपाय बताऊंगा। द्वापर युग में बहुत राक्षस हुए थे। यही कथा आपको सुननी है उपाय के टाइम पर। सभी देवता विचलित हुए, परेशान हुए। सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से बोले कि हे प्रभु, इस द्वापर युग में बड़े भयंकर राक्षस हो चुके हैं और हमसे वो जीते नहीं जा रहे। बड़ा पाप फैला रहे हैं पृथ्वी पर। स्वयं पृथ्वी भी हमारे साथ आइए, आप इनका उद्धार कीजिए। भगवान शंकर बोले कि हे देवताओं, ज्यादातर राक्षसों ने, ज्यादातर असुरों ने मुझसे वरदान प्राप्त कर रखे हैं, इसलिए मैं द्वापर युग में राक्षसों का संहार नहीं कर सकता, पापियों का संहार नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी भगवान विष्णु के पास जाइए। सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए तो भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, द्वापर युग में ऐसे राक्षस पैदा हुए हैं, अधर्मी पैदा हुए हैं कि इनका संहार मैं नहीं कर सकता। इनका संहार भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होगा। सभी देवता अचंभित हो गए। उन्होंने कहा प्रभु कि आप भी नहीं कर सकते, बल्कि मैं भी इनका नाश नहीं कर सकता। सभी एकत्र होकर के गोलोक धाम को गए। वहां पर ललिता सखी दरवाजे पर पहरा दे रही थी। तो देवताओं ने जाकर के बोला कि भगवान श्री कृष्ण से बोलिए कि हम मिलने आए। राधा कृष्ण जी आसन पर विराजमान थे। ललिता सखी ने जाकर के बोला तो भगवान ने उनको अंदर आने के लिए आज्ञा दी। तो जैसे ही वो अंदर गए, सामने बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उन सब ने अपनी कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवताओं, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जल्दी ही पृथ्वी लोक पर अवतार लेने वाला हूं अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ में। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। तो भादो अष्टमी के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। तो यह बड़ी पवित्र कथा है, इसको आप जरूर सुने। अब आपको क्या करना है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने आप बैठ जाएं। पहले उनको स्नान कराएं। एक कटोरी में आपको तुलसी पत्र रखने हैं, एक कटोरी में मक्खन रखना है, एक गिलास में गाय का दूध रखना है। साथ ही अगर शिवलिंग के बीज हों तो वो भी आप रख सकते हैं। नारियल का बीज भी आप रख सकते हैं। और साथ ही आप एक जायफल भी रख लेंगे। ये चीज़ें आप रख लेंगे। और केले का फल, खीरा, ये सारी चीज़ें भगवान के सामने आप रख देंगे। भगवान के सामने आप दीपक जलाएंगे और फिर आपको हाथ में जल लेके संकल्प करना है पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। फिर आपको दीपक जलाने के बाद में वहीं बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। संतान गोपाल मंत्र का जाप जितना ज्यादा करे उतना अच्छा है। घर के अंदर आपको स्वास्थ्य चिन्ह बनाने और भगवान के सामने एक एक पत्ता तुलसी का अर्पण करते जाना है। अब बात ये आती है कि अगर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ना हो, फोटो हो, तो कैसे स्नान कराएं। देखो,
थोड़े से जल के छींटे और दूध के छींटे आप फोटो पर मार सकते हैं और उसके बाद वस्त्र से उनको साफ करें। वह स्नान ही माना जाता है। इस दिन खीर बना के केसर डाल के पंचमेवा डाल के भगवान को भोग लगाएं। ओम देव की सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम तामम शरणुगत है। इस मंत्र का आपको ज्यादा से ज्यादा जाप करना है। इस मंत्र का जितना जाप कर सके उतना अच्छा है। उसके बाद में वह सारा सामान आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। व्रत का सामान है, सारा व्रत का सामान ही आपको चढ़ाना है। फिर यही क्रिया आपको रात को 12 बजे दोबारा से करनी है। दूसरा उपाय है भगवान शिव का। आज के दिन भगवान शिव की पूजा आपको जरूर करनी है। सबसे पहले भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करना है। उसके बाद में बेलपत्र के पत्ते आप ले लेने हैं और ओम नमः शिवाय लिख करके उन पर अर्पण करने हैं। आप ये दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेके शाम तक, कोई परेशानी नहीं है। रात के 12 बजे से पहले कभी भी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन रात के 12 बजे तक पूजा होती है। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेलपत्र पर, उसी प्रकार से लिखना है, भगवान को अर्पण करना है। अगर सफेद आग के पुष्प मिल जाते हैं तो 11 पुष्प या 27 पुष्प वो भी अर्पण करें। साथ ही धतूरे का फल भी अर्पण करें। वहीं बैठ करके भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और भगवान को मिठाई अर्पण करें केसर डाल के। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। फिर आपको क्या करना है कि भगवान का जब आप रात में अभिषेक कर लें, भगवान की पूजा कर लें, तो आप भगवान को खिलौना अर्पण करें और 6 दिन तक भगवान जो है पालने में ही रहेंगे। प्रतिदिन उनको झुलाएं, उनसे अपनी प्रार्थना बोलें और उनको फल, खिलौना, मिठाई प्रतिदिन अर्पण करें और वह आप झोली में लेकर के आप भी उसी प्रसाद को खाएं, भगवान के चढ़े हुए प्रसाद को। प्रतिदिन आप संतान गोपाल मंत्र का जाप भगवान के सामने करते रहें 6ठी तक। 6ठी वाले दिन जब 6ठी मनाएंगे तब आपको झोली भरवानी है अपनी। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, प्रभावशाली है। आपको ये उपाय जरूर करने हैं। फिर देखना आपकी कितनी जल्दी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही इस दिन आप हरवंश पुराण का पाठ भी पढ़ सकते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करें। इससे कुंडली में योग ना हो तब भी योग बन जाते हैं और शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत ही अच्छा उपाय है। 1 मुट्ठी चावल लेकर के जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उसके ऊपर 7 बार उसारने हैं और वह पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ा करके आ जाए। वही बड़ वृक्ष है तो बड़ वृक्ष की जटा में मोली बांधाएं मनोकामना बोल के, आपकी मनोकामना पूरी होगी।